दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और मारीच की कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो जब रावण के पास ताड़का जाती हैं और उनसे, ताड़का उनकी नानी होती हैं और सुबाहु और मारीच उनके मामा होते हैं। और जब वो मुनि अगस्त्य द्वारा उनके पिताजी को श्राप द्वारा भस्म कर दिया जाता है और वो अपना साम्राज्य छोड़ के भागते हैं, तो रावण उनकी मदद करता है। तो उस ज़माने में अयोध्या के पास सरयू नदी होती है और सरयू और से अयोध्या से थोड़ी दूर सरयू और गंगा का एक संगम होता है। उस संगम के पास दो छोटे छोटे राज्य होते हैं, एक का नाम होता है करुषा और एक का नाम होता है मलाड़। तो ये दोनों राज्य कोई बड़े शक्तिशाली नहीं होते, बहुत कमज़ोर लोग वहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हिस्सा उनका जंगल का होता है और बाकी बहुत जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो रावण खैर अपने बल से, अपने पराक्रम से वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उनको हराता है और उस जगह पे इन लोगों का अधिकार हो जाता है। वो हिस्सा उनकी नानी ताड़का को मिल जाता है। और ये लोग अपनी, चूँकि वो राक्षसी प्रवृत्ति उनकी ज़्यादा प्रबल हो जाती है ऋषि श्राप के द्वारा, तो वो अपना जो उनकी प्रवृत्ति होती है उसके हिसाब से भी वहाँ किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते, किसी ऋषि को यज्ञ नहीं करने देते हैं और एक तरह से पूरा आतंक मचा के रखते हैं। और हालत ये हो जाती है धीरे धीरे समय के रहते कि वो पूरा का पूरा हिस्सा लोग ख़त्म हो जाते हैं उसमें से, और खाली कुछ ऋषि मुनि जो बचते हैं वो होते हैं, और या फिर जंगली जानवर, और पूरा हिस्सा बहुत गहरा, बहुत घना सघन वन माने घना जंगल बन जाता है। और उस जगह को ताड़का वन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता ताड़का जो एक राक्षसी होती है। अब वहाँ पे ऋषि विश्वामित्र का एंट्री होती है, आगमन होता है। ऋषि विश्वामित्र अपने कुछ शिष्यों के साथ वहाँ पे यज्ञ तप कर रहे होते हैं। तो बट नेचुरल है कि उस हिस्से में जहाँ पे ताड़का का है, तो वो उनके यज्ञ में, उनकी पूजा पाठ में बार बार अवरोध उत्पन्न करती हैं, बार बार बाधा डालती हैं। तो इस बात से विश्वामित्र बहुत परेशान हो जाते हैं और विश्वामित्र सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। विश्वामित्र को अपनी संकल्प शक्ति से और अपनी यौगिक शक्ति से ये पता होता है कि महाराज दशरथ के यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ है और उन्होंने धरती पे अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए ही लिया है। तो वो महाराज दशरथ के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उन्हें श्री राम चाहिए। महाराजा दशरथ बड़ी पशुपेश की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उस समय भगवान श्री राम मात्र 16 वर्ष के होते हैं। 16 वर्ष की उस आयु में विश्वामित्र का ये आग्रह है कि वो राक्षसों को मारने के लिए भगवान श्री राम को ले जाना चाहते हैं। तो दशरथ आसानी से राज़ी नहीं होते, बट ऋषि श्राप का भाजन नहीं बनना चाहते, इसलिए वो किसी भी तरह से दिल पे पत्थर रख के, ना खाली भगवान श्री राम को मगर उनके साथ लक्ष्मण, क्योंकि आप सभी को विदित है कि भगवान श्री राम के साथ उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी हमेशा विद्यमान रहे हैं सारा जीवन, और ये अपने आप में एक त्याग की बहुत बड़ी मिसाल है। तो ऋषि विश्वामित्र दशरथ जी को आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इनको अस्त्र शस्त्रों में पूरी तरह से निपुण करूंगा, उनकी पूरी ट्रेनिंग करूंगा, और उस अशस्त्र विद्या के बाद ही फिर मैं इनको राक्षसों के वध के लिए इनका इस्तेमाल करूंगा। और इतना आश्वासन देके ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेके वन चले जाते हैं। उनको सब पहले अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देते हैं, और जब वो समझ जाते हैं कि वो बहुत निपुण हैं पहले से ही शस्त्र विद्या में, तो ऋषि विश्वामित्र क्या करते हैं, एक यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ को करने से होता ये है कि वो 6 दिन का यज्ञ होता है, 6 days। तो वो 6 दिन के यज्ञ में ऋषि विश्वामित्र के 5 दिन निष्कंटक, बिना किसी बाधा के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के कट जाते हैं। और जब छठा दिन आता है उनका, छठे दिन आने में फिर वो क्या होता है कि जैसे उनकी प्रवृत्ति थी कि उन जो यज्ञ की यज्ञ होती है वो बुझने सी लगती है। और तब ऋषि विश्वामित्र समझ जाते हैं कि मारीच, सुबाहु और ताड़का यहीं कहीं आसपास हैं, क्योंकि उनके अनुचर, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऋषि विश्वामित्र से पंगा ले सकें। तो ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण से ये बोलते हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है अपनी
विद्या का इस्तेमाल करने का। और तब भगवान श्री राम अपने बाणों से 3 बाण वो मारते हैं। 3 बाण से ताड़का वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। मारीच के भाऊ सुबाहु उनको बाण लगता है, उनकी भी वहीं मृत्यु हो जाती है। और जब वो बाण मारीच को लगता है तो मारीच 100 योजन पे जाके दूर गिरते हैं। और ये कहानी में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब भगवान श्री राम का वनवास होता है तब मारीच का, जो हम आज का घटनाक्रम ले रहे हैं, सोने का हिरण, तब वापस से मारीच की और भगवान श्री राम की भेंट होती है। तो मारीच की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कहानी सबको विदित है। बट रावण की एक बहन थी शूर्पणखा, जैसे मैंने बताया रावण की 2 बहनें थी, कुंभणी और शूर्पणखा। तो जब भगवान पंचवटी बना के अरण्य में, दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं, उस समय शूर्पणखा का वहाँ विचरण होता है क्योंकि वहाँ रह रही होती है, सारे राक्षस वनों में रहते होते हैं। तब वो जाके भगवान श्री राम को देखती है और उसका उन दोनों को देखकर बहुत दिल आ जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल गुमारा। कि जो रावण की बहन वो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी, और एक बार जब वो पंचवटी गई तो देख बिकल भई जुगल गुमारा, दोनों को सुकुमारों को, माने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख के उसका मन चंचल हो जाता, पिघल देते। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि पाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विध रचा विचारी। कि यहाँ तो तुम्हारे जैसा भगवान श्री राम के पास जाके बहुत सुंदर वेश बना के बोलती है कि विधाता ने ये जोड़ा कि ना तो आपके समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई नारी है। तो ये संजोग ईश्वर ने बड़ा जान के रचा है। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघुभ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोह के बोले मृदुबानी। कि सीता जी की ओर देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये मैं तो विवाहित हूँ और मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर मुस्कुरा कर कोमल वाणी से बोलते हैं, विच इज़ वेरी अनलाइक लक्ष्मण जी, कि सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। कि हे सुंदरी सुन, मैं उनका दास हूँ, पराधीन हूँ, तो तुम्हें कोई सुख नसीब नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो चाहे जो कुछ करें उनको सब फपता है। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। कि सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसको व्यसन हो जुए का, शराब आदि का, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, योगी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जय बाबा तुलसीदास की मेरे चैनल का नाम आ गया उस पर। तो ये सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बातों को संभव बनाना चाहते हैं। और पुनः फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तो सो बरई, जो तृण तोर इलाज पर हरई। तो वो फिर लौट कर भगवान राम के पास ही आती, भगवान राम फिर उसको लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। तो लक्ष्मण जी फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हें वही वरेगा, वही वरण करेगा तुम्हारा, जो लज्जा को तोड़ देगा, यानी प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, जो नपट निर्लज्ज होगा। तब किसी आनी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीत ही सभय देख रघुराई, कहा अनुजसन सैन बुझाई। तो वो इस बात से गुस्सा हो जाती है कि वो फुटबॉल के जैसे दोनों भाइयों के बीच घूम रही है, और फिर वो खिसिया कर भगवान श्री राम को अपना भयानक रूप दिखाती है, और सीता जी भयभीत हो जाती हैं देखकर। तो भगवान ने लक्ष्मण की तरफ इशारा करता है। तो लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रवण शैल गेरु कै धारा, खर दूषण पही गई बल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल बढ़ाता। तो बिना नाक कान के वो बड़ी भयानक सी लगने लगी, शरीर से उसका रक्त बहने लगा, और उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो गेरुआ
मतलब काले पर्वत से गेरुए रंग की विकराल धारा बह रही हो। और वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और उनसे बोला कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। खैर दोनों भाई जाके उनको ललकारते हैं, बड़ा भयानक युद्ध होता है। और इस युद्ध में सारे के सारे लोग सारे राक्षस उनका भगवान संहार करते हैं और संहार करके उसको दोनों भाइयों को त्रिशरा समेत मारते हैं। और जब ऐसा होता है तो धुआं देख खरदूषण केरा, जाई सुपन खा रावण प्रेरा, बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरत विसारी। ये खरदूषण का विध्वंस जब हो जाता है, उनको भगवान राम मार देते हैं, तो शूर्पणखा जाके रावण को भड़काती है और बोलती है कि तुमने देश की खजाने की तो सुध ही बुला दी है कि करसि पान सो वस दिन राती, सुध नहीं तव सिर पर आराती, राजनीत बिन धन बिन धर्मा, हरहि समर्पे बिन सतकर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए उपाय, संग ते जति को मंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। ये शराब पी लेता है, दिन रात सोया पड़ा रहता है, तेरे को तो खबर ही नहीं कि शत्रु तेरे सर पे खड़ा है। नीति के बिना राज, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को बिना समर्पण किए उत्तम कार्य करने से और विवेक उत्पन्न के बिना विद्या पढ़ने से परिणाम श्रम ही हाथ लगता है। तो विषयों के संग से सन्यासी, संग ते जति मन सन्यासी, कुमंत्र ते राजा, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा ये शोभा नहीं देता है। नम्रता के बिना प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार की नीति मैंने सुनी है। तो और उसके बाद वो उनको बोलती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। कि जैसा मुझे लग रहा है कि भगवान राम और लक्ष्मण जो कि राजा दशरथ के जाए हुए हैं, वो पुरुष सिंह हैं, वो वन में इस वन में खेलने आए हैं और मुझे उनकी करनी समझ में आ रही है कि वो इस धरती को राक्षस विहीन करना चाहते हैं। तो इस तरह से रावण को वो सब तरह से भड़काती हैं और रावण जो है उस तरह से कि कोई सामान तो व्यक्ति है नहीं। जब उसने सुना कि खरदूषण का भी वध हो जाता है तो रावण सोचता है कि सुर नर सुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहीं गो नाही। कि देवता मनुष्य सुर नाग और किन्नर में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवकों को पा भी सके, और खरदूषण तो मेरे समान ही बलवंत है। कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बन बिनु भगवंता। और तो उनको ईश्वर के सिवा कौन मार सकता है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। इस घटनाक्रम के बाद रावण समझ जाता है कि मुझे इन दोनों भाइयों को कब्जा करना, और चूँकि उन्होंने मेरी बहन के साथ इस तरह का अपमान किया है तो मैं उनके साथ जो स्त्री है उसको हर के लाऊंगा। और अगर वो मनुष्य है तो मैं उनको युद्ध में हरा दूंगा, और अगर वो भगवान है, अगर वो ईश्वर है, तो मैं उनके साथ युद्ध करता हुआ भवसागर से पार उतरूंगा। तो इस पृष्ठभूमि के साथ रावण मारीच के पास जाता है। मारीच जो रावण का मामा है, और उससे चूँकि मारीच रूप बदलने की कला में बहुत निपुण है। वो जिस तरह का चाहे उस तरह का रूप बदल लेता है, जिस तरह की चाहे उसकी आवाज़ बना सकता है। तो इसलिए रावण मारीच के पास जाता है, और जब इसकी बात रावण की बात शूर्पणखा से हो जाती है तो वो समझ जाता है कि अब मुझे जाना है। चला अकेले जान चढ़ता हुआ, बस मारीच सिंधु तट जाऊँगा। और वो जाके मारीच के पास पहुंच जाता है। इससे आगे की घटनाक्रम मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बट मारीच के मृग बनने की पृष्ठभूमि में रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान और रावण द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को या तो युद्ध में जीत लेने की कला की सोच, और उनके हाथों भवसागर पार करने, उनके हाथों मृत्यु अपना लेने की सोच। इस नियत के तहत मारीच सोने का हिरण बनता है, और बाकी की कथा हम अगले भाग में सुनते हैं।